हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड ज्ञान। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पर जिसके रिगार्डिंग काफ़ी ट्रेडर्स को कन्फ्यूजन रहता है, दैट इज़ डीपी चार्जेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपी चार्जेस क्या होता है, कब लगते हैं, किस तरह की ट्रेडिंग पर लगते हैं एंड एंड में हम जानेंगे कुछ कॉमन ब्रोकर के डीपी चार्जेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, डीपी चार्जेस का मतलब है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। लेकिन इन चार्जेस को समझने से पहले हम समझते हैं दो चीज़ें, डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी का मतलब है वो जगह जहाँ पर हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट होते हैं। आप जानते ही होंगे कि जब भी हम कोई शेयर्स खरीदते हैं एक दिन से ज़्यादा के लिए, तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। ये डीमैट अकाउंट एक डिपॉजिटरी ही ओपन कर सकता है, लेकिन एक इन्वेस्टर ये सिर्फ एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही ओपन करा सकते हैं। डिपॉजिटरीज हमारे लिए ओनरशिप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और हमारे शेयर्स को सेफ रखते हैं, स्पेशली अगर आपका ब्रोकर बंद हो जाए। इंडिया में सिर्फ दो डिपॉजिटरीज हैं गाइस, CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड दूसरी NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो आपके शेयर्स इन्हीं दो डिपॉजिटरीज में से किसी एक के साथ होंगे, डिपेंडिंग ऑन आपका ब्रोकर किस डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड है। अब गाइस देखते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP का मतलब है कोई भी बैंक, स्टॉक ब्रोकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा जिनको हम एक एजेंट या इंटरमीडियरी कह सकते हैं डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर्स के बीच का। हर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को CDSL या NSDL के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने ऑपरेशन शुरू करने से पहले। तो ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि डिपॉजिटरी और DP होते कौन है। अब हम देखते हैं कि DP चार्जेस क्या होते हैं। DP चार्जेस वो चार्जेस है गाइस जो दोनों डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज करते हैं। डिपॉजिटरीज हमारे शेयर्स को सेफ रखते हैं, तो वहीं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को भी कई तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं डिपॉजिटरी को। इसलिए डिपॉजिटरी के साथ साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कुछ चार्जेस लेते हैं इन्वेस्टर्स से इन द फॉर्म ऑफ DP चार्जेस। बात करें अगर कि ये चार्जेस देने कब पड़ते हैं, तो गाइज जब भी आप अपने डीमैट अकाउंट से अपनी होल्डिंग्स या शेयर्स ट्रांसफ़र करेंगे तो तब आपको हर स्क्रिप्ट पर DP चार्जेस पे करने होंगे। अब यहाँ पर ये नहीं मैटर करता कि आपके पास X कंपनी का एक शेयर है या 100 शेयर्स हैं या उससे भी ज़्यादा, DP चार्जेस पर स्क्रिप्ट के बेसिस पे ही लगेंगे। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेट्स से एक X कंपनी के, एक Y कंपनी के एंड एक Z कंपनी के, तो आपको हर स्क्रिप्ट पर DP चार्जेस देने होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके ब्रोकर के DP चार्जेस ₹15 पर स्क्रिप्ट हैं, तो आपको 15 + 15 + 15 यानी कि टोटल ₹45 देने होंगे। अब हम देखते हैं कि DP चार्जेस किस तरह की ट्रेडिंग पे हमें देने पड़ते हैं। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। सो गाइस, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कोई DP चार्जेस नहीं देने होंगे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग पर आप आज ही शेयर्स खरीदेंगे और आज ही बेच देंगे, इसलिए आपके शेयर्स होल्डिंग्स बने ही नहीं, यानी कि आपके शेयर्स डीमैट में नहीं गए। इसलिए आप अगर आपके आज ही खरीदें शेयर्स, आप आज ही सेल कर देंगे, तो आपको कोई DP चार्जेस नहीं देने होंगे। इसका मतलब क्लियर है कि DP चार्जेस सिर्फ पोजिशनल यानी कि डिलीवरी ट्रेडिंग पर लगते हैं। अगर आप अपने शेयर्स को एक दिन से ज़्यादा रखेंगे तो जब भी आप उन्हें सेल करेंगे आपको DP चार्जेस देने होंगे। अब देखते हैं DP चार्जेस की कैलकुलेशन। तो जैसे हमने आपको बताया कि ये चार्जेस DP यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी लेते हैं और डिपॉजिटरी भी, तो इस कॉस्ट को हम कुछ इस तरह से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर आपका ब्रोकर CDSL के साथ रजिस्टर्ड है तो आपको टोटल DP चार्जेस में से ₹5.5 CDSL चार्ज करेगा, और वहीं NSDL के साथ रजिस्टर्ड होने पे ₹4.5 NSDL के साथ चार्जेस देने होंगे। इसके अलावा इसमें ब्रोकर के अपने चार्जेस ऐड हो जाएंगे और फिर इस टोटल अमाउंट पर 18% टैक्सेस यानी कि GST लगेगा। तो अब जो कॉस्ट आएगी वो DP चार्जेस इन्वेस्टर को, ब्रोकर को पे करने होंगे। तो अब हम देखते हैं कुछ कॉमन ब्रोकर्स के साथ आपको कितने DP चार्जेस देने होंगे। बात करें अगर ज़ीरोधा की, तो ये CDSL से लिंक है और ₹5.5 के अलावा ये ₹8 लेते हैं, जिसका मतलब अगर आप
ज़ीरोधा में एक कंपनी की होल्डिंग सेल करते हैं तो आपको 13.5 रुपीज़ देने होंगे, लेकिन हमें ऊपर जीएसटी भी देना होता है, तो टोटल आपको 15.93 पर स्क्रिप अप्रॉक्स देने होंगे। नेक्स्ट ब्रोकर है फिनवेशिया। फिनवेशिया भी सीडीएसएल के साथ लिंक्ड है, इसलिए आपको 5.5 रुपीज़ के अलावा 3.5 रुपीज़ यानी कि टोटल 9 रुपीज़ देने होंगे, और जीएसटी को इंक्लूड करके आपको 10.62 रुपीज़ पर स्क्रिप अप्रॉक्स देने होंगे। अगला ब्रोकर है अपस्टॉक्स। अपस्टॉक्स भी सीडीएसएल के साथ लिंक्ड है, तो 5.5 रुपीज़ के अलावा ये 13 रुपीज़ लेते हैं, जिसका टोटल होता है 18.5 रुपीज़, और जीएसटी को इंक्लूड करके आपको इनके साथ 21.83 रुपीज़ पर स्क्रिप अप्रॉक्सीमेटली देने होंगे। वहीं दूसरा ब्रोकर है 5 पैसा। 5 पैसा भी सीडीएसएल के साथ लिंक्ड है, जिसके साथ आपको 7 रुपीज़ और देने होंगे, तो टोटल मिला के आपको 12.5 रुपीज़ देने होंगे अगर आप एक कंपनी की होल्डिंग सेल करते हैं 5 पैसा में पर स्क्रिप, और जीएसटी को इंक्लूड करके 14.93 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको देने होंगे। नेक्स्ट ब्रोकर है सैमको। सैमको एनएसडीएल के साथ लिंक्ड है, जिसके साथ आपको 4.5 रुपीज़ के अलावा 5.5 रुपीज़ देने होंगे, जिसका टोटल होता है 10 रुपीज़, प्लस जीएसटी मिला के इनके डीपी चार्जेस बनते हैं 11.62 रुपीज़ पर स्क्रिप। अगला ब्रोकर है कोटक सिक्योरिटीज़। कोटक सिक्योरिटीज़ एनएसडीएल के साथ लिंक्ड है, यानी कि 4.5 रुपीज़ के अलावा ये आपसे 27 रुपीज़ लेते हैं, जिसका टोटल होता है 31.5 रुपीज़, और जीएसटी मिला के आपको इनके साथ 37.17 रुपीज़ देने होंगे। सेकेंड लास्ट ब्रोकर है हमारा आईसीआईसीआई डायरेक्ट। आईसीआईसीआई डायरेक्ट सीडीएसएल के साथ लिंक्ड है, तो 5.5 रुपीज़ के अलावा आपको जीएसटी देना होगा, जिसको टोटल अमाउंट मिला के बनता है 6.49 रुपीज़ अप्रॉक्स। लास्ट ब्रोकर जिसकी हम बात करेंगे वो है विजडम कैपिटल। विजडम कैपिटल एनएसडीएल के साथ लिंक्ड है, यानी कि 4.5 रुपीज़ के अलावा आपको इनको 10.5 रुपीज़ और देने होंगे, जिसका टोटल है 15 रुपीज़, और जीएसटी मिला के आपको 17.7 रुपीज़ अप्रॉक्स देने होंगे। सो ये हैं डीपी चार्जेस डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ। तो जैसे कि अब आपको पता चल ही गया है, हर ब्रोकर के साथ ये चार्जेस जो हैं हमारे वेरी करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डीपी चार्जेस को अवॉइड किया जा सकता है या नहीं। तो गाइस, आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में डीपी चार्जेस नहीं अवॉइड कर सकते, लेकिन देयर आर 2 वेज यू कैन अवॉइड दिस। जैसे कि पहला, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें तो। दूसरा, अगर आप अपने पोजीशंस को आज ही क्लोज कर दें, आज बाय किया हुआ शेयर आज सेल कर दें, यानी कि इंट्राडे ट्रेड। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। वी होप गाइज हमने आपके सारे डाउट्स डीपी चार्जेस से रिलेटेड क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ डू पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।